हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। आइए चित्रों के माध्यम से मुहावरे जाने। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। अगला चित्र कान भरना यानी चुगली करना। कपिल ने मौका देखते ही माँ के कान भर दिए। और अंतिम चित्र में फूला ना समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर सचिन फूला ना समाया। तो बच्चों, आपने देखा कि मुहावरों का प्रयोग वाक्यों को सुंदर व आकर्षक बनाता है। भाषा में जब कुछ विशिष्ट वाक्यों अथवा वाक्यांशों का प्रयोग विशेष अर्थों में होने लगता है तो वे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा स्वाभाविक व सुंदर बन जाती है। आइए उदाहरण के जरिए समझें। जैसे साधारण वाक्य, दिल्ली की ऊंची इमारतें देखकर रामदीन को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुहावरे का प्रयोग करके देखते हैं। दिल्ली की ऊंची इमारत देखकर रामदीन ने दांतों तले उंगली दबा ली। दूसरे वाक्य में मुहावरे के प्रयोग ने भाषा को प्रभावशाली एवं सजीव बना दिया। आइए परिभाषा जाने मुहावरे की। जो वाक्यांश सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं मुहावरे कहलाते हैं। आइए कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग पढ़ते हैं। जैसे कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न करना, इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग, मुसीबत के समय बड़ों बड़ों की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अगला मुहावरा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। विनय हमेशा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, यानी स्वयं अपनी हानि करना। रावण ने राम से शत्रुता करके अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। रमन और सचिन कक्षा में अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। उंगली पर नचाना, अपने वश में करके मनचाहा काम लेना। मेरी दादी सभी को हर समय अपनी उंगली पर नचाती रहती है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर साधु के वेश में आकर सबकी आंखों में धूल झोंककर भाग गए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आजकल हर कोई दूसरे की परवाह किए बिना अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। हिमालय की ऊंचाई देखकर लगता है मानो आकाश से बातें कर रहा हो। आकाश के तारे तोड़ना, यानी असंभव कार्य करना। अभिनव इतना परिश्रमी है कि आकाश के तारे तोड़ना भी उसके लिए असंभव नहीं। आग बबूला होना, अर्थात बहुत क्रोधित होना। शिवम की शरारतें देखकर उसके पिताजी आग बबूला हो उठे। हाथ मलना, यानी पछताना। अवसर निकलने के बाद हाथ मलने से कोई फायदा नहीं। दाल में काला होना, यानी संदेह होना। दरवाजे के पीछे परछाई देखकर मुझे लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। जी चुराना, यानी परिश्रम से भागना। होनहार विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाई से जी नहीं चुराते। 19-20 का अंतर, यानी बहुत कम अंतर। राम और श्याम के कद में 19-20 का अंतर है। अब ध्यान देने योग्य बातें उन्हें जान लेते हैं। जो वाक्यांश सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं मुहावरे कहलाते हैं। ये मात्र वाक्य के अंश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं। इनके प्रयोग से भाषा आकर्षक, प्रभावशाली एवं सजीव लगती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे मुहावरे कैसे होते हैं, उनके अर्थ कौन कौन से होते हैं, कैसे वाक्य में प्रयोग करना है। अब आप भी इस तरह मुहावरे के वाक्य में प्रयोग कीजिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।